एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स विद्यार्थी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग के अंदर कौन कौन से स्टेप्स आते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा जो स्टेप आता है वो है डिफाइन द गोल और ऑब्जेक्टिव। प्लान करने के लिए हमारे पास कोई गोल होना चाहिए या कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। हवा में पुल नहीं बनते। ठीक उसी तरह से प्लान करने के लिए भी हमारे पास कोई एक रीजन होना चाहिए, एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, क्लियरली आर्टिकुलेट व्हाट यू वांट टू अचीव। पहले आपको ये सोचना है कि आपको क्या अचीव करना है, क्या चाहिए आपको। ठीक है, दिस कुड बी अ लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल। ये लॉन्ग टर्म गोल भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म गोल हो सकता है, एक बार के लिए ही चाहिए होगा या फिर लंबे समय तक हमें वही काम करना है। मेक श्योर द गोल इज स्पेसिफिक। जो हमारा गोल होना चाहिए वो स्पेसिफिक होना चाहिए, मतलब पर्टिकुलर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे हम अभी किसी और चीज के लिए प्लान कर रहे हैं, कल को हमारा मूड चेंज हो गया, उसके अकॉर्डिंग हमने प्लान भी चेंज कर दिया या टॉपिक चेंज कर दिया, गोल चेंज कर दिया। नहीं, इस तरह से नहीं होना चाहिए। स्पेसिफिक गोल होना चाहिए हमारा। मेजरेबल होना चाहिए, मतलब जिसको हम मेजर कर सके कि हमने क्या सोचा था और कहाँ तक हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद हमारा आता है अचीवेबल। ऐसा गोल बनाओ जो हम अचीव कर सके, ऐसा गोल मत बनाओ जो हम अचीव ही ना कर सके। उसके बाद आता है रेलिवेंट। रेलिवेंट मतलब जैसे अभी मेरा कंटेंट है जो मैं आपको दे रही हूँ वो पढ़ाई से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये आपके लिए रेलिवेंट है। अभी यहाँ पे आके मैं कोई स्टोरी सुनाने लगूँ या कोई ऐसी चीज बताऊँ आपको तो वो आपके लिए इररेलेवेंट हो जाएगा। तो ठीक प्लानिंग भी ऐसा ही होता है कि जो ऐसी चीजों के लिए करो जो रेलिवेंट हो। ठीक है, एंड टाइम बाउंड, मतलब टाइम बाउंड भी होना चाहिए। ठीक है, एक टाइम के लिए होना चाहिए। दूसरा जो हमारा स्टेप आता है वो है हमारा डेवलपिंग प्रेमाइसेस, मतलब अजम्पशंस करके चलना। आगे फ्यूचर में आने वाली चीजें, मतलब प्रॉब्लम्स क्या होने वाली है, क्या ये सारी चीजें अज्यूम करके चलना। कोई भी चीज, जैसे अभी हम ट्रिप वगैरह प्लान करते हैं कहीं जाने के लिए, तो क्या करते हैं हम पहले से ही अज्यूम करके चलते हैं कि हो सकता है क्या पता वहां वेदर खराब हो जाए, तो इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए। माइट बी पॉसिबल हमारी ट्रेन लेट हो जाए, तो यहाँ पे पहले से हम क्या करते हैं, चीजों को अज्यूम करके चलते हैं। ठीक है, इट इज क्रिटिकल स्टेप इन द प्लानिंग प्रोसेस। ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है प्लानिंग स्टेप में। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स मेकिंग अजम्पशंस अबाउट द फ्यूचर टू क्रिएट अ फाउंडेशन फॉर द प्लान। ये क्या करते हैं, फ्यूचर में जिस चीज के लिए हम प्लान कर रहे हैं उसके बारे में क्या करते हैं, अजम्पशंस पहले से ही करके रखना चाहिए कि आगे क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। ठीक है, इन सब चीजों के लिए प्रीमाइसेस आर द फोरकास्ट और प्रेडिक्शन अबाउट फ्यूचर कंडीशन, सिचुएशन और इवेंट दैट विल इम्पैक्ट द प्लान। प्रीमाइसेस हमारे क्या होते हैं, वो अजम्पशंस होते हैं जो हम आगे आने वाली कंडीशंस के लिए करते हैं। कंडीशन या सिचुएशन जो हमारे प्लान को इफेक्ट कर सकते हैं या प्लान पे असर डाल सकते हैं, उन चीजों के लिए होता है। जैसे एग्जांपल, यू आर प्लानिंग योर स्टडी शेड्यूल फॉर बोर्ड एग्जाम्स, योर प्रीमाइसेस माइट इंक्लूड। अब आप बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपकी प्रीमाइसेस, आपकी अजम्पशंस क्या क्या होंगी। द एग्जाम डेट विल रिमेन अनचेंज। एग्जाम की डेट तो चेंज नहीं होगी। यू विल हैव एक्सेस टू कोचिंग और ऑनलाइन रिसोर्सेज। आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है, ऑफलाइन कोचिंग, ऑनलाइन कोचिंग, नोट्स वगैरह सारी चीजें। यू विल स्टे हेल्दी एंड मेंटेन कंसिस्टेंट स्टडी। अब आपको पढ़ने के लिए हेल्दी भी रहना पड़ेगा और कंसिस्टेंटली आपको पढ़ते रहना भी जरूरी है। ठीक है, तो ये सारी आपकी अजम्पशंस है। ठीक है, ये फ्यूचर में जो आप चीजें करने वाले हो उन सब से रिलेटेड। ठीक है, जो तीसरा हमारा आता है आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। एक काम को करने का एक ही तरीका नहीं होता है। जैसे कि हमें कहीं जाना होता है, जैसे हम ट्रिप वगैरह प्लान करते हैं, तो अभी जैसे मुझे यहाँ से, मैं यूपी में हूँ तो मुझे यूपी से एमपी में जाना है, तो उस वहां जाने के लिए मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं। मैं बाई बस जा सकती हूँ, बाई कार जा सकती हूँ, रेलवे से जा सकती हूँ या फिर एयरवेज से जा सकती हूँ। तो मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए। तो यहाँ पे भी क्या होता है, प्लान करते टाइम भी हमारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, एक ही काम को करने के बहुत सारे तरीके। ठीक है, व्हाट इट इज होता क्या है, ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड लिसनिंग ऑल पॉसिबल वेज टू अचीव द सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव। एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं, तो उन सभी को उसको कंसीडर करना। पर्पस टू एक्सप्लोर मल्टीपल पाथ्स एंड इंश्योर फ्लेक्सिबिलिटी इफ द प्राइमरी अप्रोच डजंट वर्क। यहाँ पे अल्टरनेटिव एक और हेल्प करता है हमें। जैसे हम कोई प्लान कर रहे हैं तो माइट बी पॉसिबल जो हम लेके चल रहे हैं काम, उसको करने का और भी तरीका है। ठीक है, तो हो सकता है अगर एक तरीका नहीं काम करता तो हमारे पास दूसरा तरीका भी है उस काम को करवाने का। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं चौथा हमारा है इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव्स। अब अल्टरनेटिव जो हमारे पास होते हैं उसके भी बहुत सारे फायदे और नुकसान होते हैं, तो उन सारी चीजों को इवेल्युएट करना। ठीक है,
what it is, assessing the pros and cons of each alternative to determine its feasibility and effectiveness. यहाँ पे क्या होता है, जो हर एक अल्टरनेटिव होता है उसके क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, हमारी अचीव करने के मतलब गोल को अचीव करने के लिए कितना सक्सेसफुल है, कितना नहीं है, ये सारी चीजें यहाँ पे हमें इवेल्युएट करनी होती हैं. ठीक है. पर्पस क्या होता है, टू मेक एन इन्फॉर्म डिसीजन बाय एनालाइजिंग द पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन ईच पर्सन. ये क्या करता है, डिसीजन लेने में एक तरीके से हेल्प हो जाती है हमारी यहाँ पे, जब हमें पहले से पता होता है कि हम ये काम करेंगे, इस तरीके से करेंगे तो हमें क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा. ठीक है. और इससे कितना सक्सेस अचीव करने के चांसेस कितने हैं. उसके बाद आते हैं हमारा सिलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव. अब ढेर सारे जैसे एक पूल ऑफ बॉल्स के अंदर से यहाँ पे एक बेस्ट तरीका निकालना. ठीक है. What it is, choosing the best course of action from the evaluated option. अब बहुत सारे alternatives के बीच में से एक सबसे सही तरीका select करना. ठीक है. Purpose, to commit to one direction that align best with the goal and available resources. अब आपके according, जैसे आपको जिस चीज की जरूरत है, जिन जो रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है, उनके अकॉर्डिंग क्या करते हो, आप सिलेक्ट करते हो सबसे सही तरीका जो हमारे गोल को अचीव करने के लिए हमें लगता है. ठीक है. छठवां स्टेप क्या है, इम्प्लीमेंटिंग द प्लान. प्लान को इम्प्लीमेंट करना. अब सारी प्रोसेस हो चुकी है तो अब उसको इम्प्लीमेंटेशन करना है. ठीक है. बेस्ट तरीका हमने देख लिया, अब उसको काम को करवाना है हमें. ठीक है. प्लान को, व्हाट इट इज, पुटिंग द सिलेक्टेड प्लान इनटू एक्शन बाय एग्जीक्यूटिंग द टास्क एंड स्ट्रेटजीज. अब हमारे प्लान मतलब हमने अल्टरनेटिव्स में से बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन भी सिलेक्ट कर लिया. अब प्लान को करवाने का तरीका क्या होगा हमारा, यहाँ पे अलग अलग टास्क और एक्शंस को असाइन करना. ठीक है. टास्क बनाने या स्ट्रैटेजीज बनाना. पर्पस, टू टर्न द प्लान इनटू रियलिटी एंड अचीव द डिजायर्ड आउटकम. अब प्लान को रियलिटी बनाने का जो प्रोसेस होता है वो यही होता है. ठीक है. उसके बाद आते हैं फॉलो अप एक्शन. अब हमारी सारी प्रोसेस हो गई, अल्टरनेटिव सेलेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद प्लान को इम्प्लीमेंट भी कर दिया. अब उसी के अकॉर्डिंग हमें काम करना है. ठीक है. व्हाट इट इज, मॉनिटरिंग एंड रिव्यूइंग द आउटकम ऑफ द प्लान टू इंश्योर इट इज इफेक्टिव. अब प्लान को हम मॉनिटर करते हैं कि जो हमने सोचा था काम ठीक उसी तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है. ठीक है. Purpose, to ensure that the plan achieves the desired result and to make adjustment if needed. यहाँ पे इसका पर्पस क्या होता है, पर्पस ये होता है कि जो हमने प्लान किया है वो सही तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है. अगर नहीं चल रहा है तो हमें इसमें क्या क्या एडजस्टमेंट्स करने की जरूरत है या क्या क्या इम्प्रोवाइजेशंस करने की जरूरत है. ठीक है. उसके बाद आता है हमारा लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग. प्लानिंग की लिमिटेशंस क्या क्या है. सबसे पहले क्या है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है. प्लानिंग जो हमारा है वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है. ठीक है. एक्सप्लेनेशन, प्लानिंग रिक्वायर्स एक्सटेंसिव टाइम फॉर एनालाइजिंग, रिसर्च एंड डिसीजन मेकिंग. भाई अब प्लान कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, पहले बहुत सारे रिसर्च करेंगे, एनालाइज करेंगे चीजों को, उसके बाद ही तो करेंगे. तो इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है. एक दिन का काम तो है नहीं. अलग अलग जगह से रिसोर्सेज इकट्ठा करेंगे, फिर उसके बाद डेटा वगैरह कलेक्ट करेंगे, तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है. Planning requires extensive time for analyzing, research and decision making, which can delay action. मतलब जब तक हम एक्शन लेंगे उसके बीच में जो प्लान करने और एक्शन लेने के बीच में होता है उसमें बहुत मतलब एक लंबा पीरियड ऑफ टाइम लगता है हमें. ठीक है. स्पेंडिंग वीक्स क्रिएटिंग अ स्टडी टाइम टेबल माइट लीव लेस टाइम फॉर एक्चुअल स्टडी. जैसे क्या होता है, हमारे एग्जाम्स वगैरह आने वाले होते हैं तो हम शेड्यूल बनाने में ही आधा टाइम वेस्ट कर देते हैं. तो आधा टाइम तो हमारा वहां वेस्ट हो गया. जितने दिन में हमने शेड्यूल बनाया है उतने दिन अगर हम पढ़ लेते तो शायद हमें कोई फायदा हो जाता. शेड्यूल बनाते तो जरूर है बट पढ़ते नहीं है, तो उसी तरीके से वो क्या होता है, एक तरह से वेस्ट ही होता है, टाइम वेस्ट होता है. उसकी जगह पे एक्चुअल में अगर हम पढ़ लेते तो हमारा कुछ वहां पे फायदा हो जाता. रिजिडिटी, ये क्या होता है, अगर कोई अनएक्सपेक्टेड चेंज आ गया हमारे एनवायरनमेंट में या सिचुएशन में तो उसके अकॉर्डिंग ये फ्लेक्सिबल नहीं होता है कि हम चेंज कर सके. ठीक है. Plans can be inflexible and may not adapt well to unexpected changes or dynamic situations. अब प्लान क्या होता है कि ये फ्लेक्सिबल नहीं होता है कि ऐसे अचानक से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई या कोई सिचुएशन ऐसी आ गई जो हमने पहले से अज्यूम नहीं कर रखा था, तो यहाँ पे क्या होता है उसके अकॉर्डिंग हो सकता है वो चेंज ना किया जा सके. ठीक है. एग्जाम्पल, रिजिड एग्जाम्पल एग्जाम प्रिपरेशन शेड्यूल में फेल इफ अनएक्सपेक्टेड हॉलीडेज और हेल्थ इश्यू अराइजेस. जैसे हम अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अच्छी तरीके से कर रहे हैं, अचानक से हो सकता है हमारे एग्जाम्स के बीच में हॉलीडेज आ जाए
या तो फिर हमारी तबीयत खराब हो जाए, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या है, अनएक्सपेक्टेड है, जो हम सोच के नहीं बैठते, वो अचानक से हो जाती है। उसके बाद आते हैं हमारा कॉस्टली प्रोसेस। प्लान करना, प्लान हम खुद तो बैठ के करते नहीं है, उसके लिए हम किसी एक स्पेशल पर्सन को या जो उस फील्ड में बहुत ज्यादा स्किल्ड हो उन लोगों को हायर करते हैं। तो ये क्या होता है, ये बहुत ज्यादा कॉस्टली प्रोसेस होता है। यहाँ पे हमारा जो पैसा है वो भी लगता है बहुत ज्यादा, ठीक है। प्लानिंग कैन इन्वॉल्व फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज विच माइट बी एक्सपेंसिव। प्लानिंग में हमारा फाइनेंस के साथ साथ ह्यूमन रिसोर्सेज भी लगते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हमारा ये प्रोसेस कॉस्टली तो होगा ही। जहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं वहां पे पैसा भी तो यूज होगा। एग्जाम्पल, हायरिंग कंसल्टेंट्स और यूजिंग एडवांस प्लानिंग टूल कैन स्ट्रेन बजट। यहाँ पे क्या होता है, हम कंसल्टेंट वगैरह हायर करते हैं तो इसमें क्या होता है, पैसा लगता है हमारा। डिपेंडेंसी ऑन एक्यूरेट फोरकास्ट, जो हमारी प्लानिंग है वो हमारे जो अजम फोरकास्ट होता है, मतलब हमने जो चीजें अज्यूम की हुई होती हैं उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। प्लानिंग रिलाइज हेविली ऑन अजम्पशन एंड फोरकास्ट विच मे नॉट ऑलवेज बी एक्यूरेट। जरूरी नहीं है जो चीजें हम अज्यूम कर रहे हो वही सच हो, ठीक है। हो सकता है हमने जो अज्यूम किया उसके अलावा भी कोई और अनएक्सपेक्टेड चेंज हो गया। तो प्लानिंग किस पे रिलाई करता है, टोटली वो अजम्पशन और फोरकास्ट पे रिलाई करता है, ठीक है। एग्जाम्पल, प्रिडिक्टिंग स्टेबल एग्जाम शेड्यूल और कंसिस्टेंट स्टडी आवर्स कैन बी डिसरप्टेड बाय अनफोरसीन इवेंट्स। जैसे हमने शेड्यूल वगैरह बना रखा है एग्जाम का, तो हो सकता है, माइट बी पॉसिबल, हमने अज्यूम करके रखा था कि हमें हो सकता है जब हम पढ़ने बैठे तो कोई दिक्कत ना, पता लगा मम्मी ने कोई काम दे दिया। तो ये सारी चीजें क्या होती है, अनएक्सपेक्टेड होती हैं, ठीक है। तो इन सब चीजों के लिए कुछ किया नहीं जा सकता। यहाँ पे ये होता है कि जितने आप बहुत सही तरीके 100% एक्यूरेट अजम्पशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। जरूरी नहीं है जो चीजें हम प्लान करते हैं वो सक्सेसफुल होते हैं। जैसे हमारे दोस्तों के साथ हमारी ट्रिप, ठीक है, तो हम प्लान तो बहुत करते हैं पर जरूरी नहीं वो चीज सक्सेस भी हो जाए। इवन द बेस्ट प्लान्स रिक्वायर्स प्रॉपर एग्जीक्यूशन। प्लानिंग करना ही जरूरी नहीं होता है, उसको सही तरह से एग्जीक्यूट भी करना पड़ता है, ठीक है। पुअर इम्प्लीमेंटेशन कैन लीड टू फेलियर। अगर उसको सही तरीके से हम नहीं अब इम्प्लीमेंट कराएंगे तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा प्लान जो होता है वो फेल हो जाता है। एग्जाम्पल, अ डिटेल स्टडी प्लान इज यूजलेस इफ इट इज नॉट फॉलोड विद डिसिप्लिन। आपने शेड्यूल तो बना लिया, अगर आप उसको प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं करते हैं तो वो बेकार है, कोई मतलब नहीं है उसका। उसके बाद है टाइप्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग कितने टाइप की होती है, दो तरह की होती है, ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस एंड ड्यूरेशन, ड्यूरेशन और यूज के बेस पे, ठीक है। तो इसमें देखते हैं क्या क्या होता है। अ सिंगल यूज प्लान, मतलब सिर्फ एक बार के लिए ही हम ऐसी चीज प्लान करते हैं जो सिर्फ हमें एक ही बार यूज करना है। वो प्लान हम उसे बार बार यूज नहीं करते, एक बार यूज किया उसके बाद रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। अ सिंगल यूज प्लान इज अ टाइप ऑफ प्लान क्रिएटेड फॉर अ स्पेसिफिक नॉन रिपीटेटिव ऑब्जेक्टिव और प्रोजेक्ट। किसी एक नॉन रिपीटेटिव ऑब्जेक्टिव के लिए ये प्लान बनाया जाता है, ठीक है। इट इज डिजाइन टू एड्रेस वन टाइम एक्टिविटीज एंड इज डिस्कार्डेड वंस द ऑब्जेक्टिव इज अचीव्ड। ये सिर्फ एक टाइम, एक मतलब ऑब्जेक्टिव बना के चलते हैं, वो अगर हमारा अचीव हो गया तो उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं, हमारा काम खत्म, प्लान भी खत्म, ठीक। उसके बाद हमारा आगे देखते हैं। सिंगल यूज प्लान्स आर ऑफन डिटेल एंड स्पेसिफिक टू इंश्योर द सक्सेस ऑफ यूनिक प्रोजेक्ट दे एम टू अकम्प्लिश। ये प्लान्स क्या होता है, सिंगल यूज प्लान्स, ये हमारा जो है डिटेल्ड होते हैं और स्पेसिफिक होते हैं। जब कोई चीज स्पेसिफिक होती है, हम किसी एक काम के लिए कोई प्लान बनाते हैं तो वो जनरल सी बात है बहुत कि हमें उसको अचीव करने के लिए ना बहुत अच्छी तरीके से हम सारे टास्क को कंप्लीट करते हैं। तो ठीक उसी तरह से तो चांसेस ज्यादा होते हैं कोई स्पेसिफिक प्लान के सक्सेस होने के, ठीक है। फिर दूसरा हमारा आता है स्टैंडिंग प्लान। क्या होता है, मतलब ये लॉन्ग टर्म यूज के लिए बनता है। A standing plan is a long-term plan developed to handle reoccurring activities और situation। जो ऐसी एक्टिविटीज होती है जो हमारी बार बार होती रहती है, ये उन चीजों के लिए होता है। जैसे प्रॉफिट अर्न करना एक कंपनी का ऐसा एम है जो बार बार होता रहता है। वैसा तो है नहीं कि कंपनी ने एक बार प्रॉफिट अर्न कर लिया तो वो फिर वो प्लान को ड्रॉप कर देगा या रिजेक्ट कर देगा, ऐसा नहीं होता है। कंपनी का सबसे बड़ा मोटिव ही प्रॉफिट होता है, ठीक है। It is designed to provide a consistent framework for decision making and action, ensuring efficiency and uniform in operation. Unlike single plans, standing plans are reusable and serve as a guide for routine tasks. यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा स्टैंडिंग प्लान होता है
वो हमारे सिंगल प्लान की तरह नहीं होता कि एक बार काम खत्म प्लान खत्म। ये क्या होता है, एक रूटीन की तरह होता है जो हमें रोज फॉलो करना होता है। जैसे कि अब यहाँ पे जो हम ब्रश करते हैं, डेली नहाते हैं, खाना खाते हैं, ये सारे हमारे क्या है, स्टैंडिंग प्लान में आते हैं। इनके लिए हमें सोचना नहीं पड़ता, ये हमें करना ही करना है, ये डेली बेसिस पे हमें करना है, ठीक है। तो ये हमारे स्टैंडिंग प्लान में आ गए। उसके बाद हमारा आता है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट अ प्लान सीक्स टू अचीव, प्लान को क्या अचीव करना है उसके बेसिस पे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स, एक ऑब्जेक्टिव बना के चलते, कोई एम लेके चलते, कोई गोल बना के चलते हैं। यहाँ पे हम डिटरमाइन व्हाट इज टू बी डन सर्व्स एज द एंड रिजल्ट ऑफ प्लानिंग एंड अ गाइड फॉर ओवरऑल बिजनेस प्लानिंग। यहाँ पे क्या होता है कि हमने शुरू कहाँ से किया है और हमें जाना कहाँ पे है, ठीक। यहाँ पे वही चीज देखी जाती है। तो ये क्या करती है, एक ओवरऑल गाइड की तरह होती है हमारे मैनेजमेंट के लिए या मैनेजर के लिए। स्ट्रेटजी प्रोवाइड्स एन एक्सटेंसिव आउटलाइन ऑफ द बिजनेस, डायरेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन फॉर फ्यूचर डिसीजंस। अब ऑब्जेक्टिव ही नहीं रखना है यहाँ पे, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमारे पास स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, प्लान्स होने चाहिए कि हम इस काम को किस तरीके से करेंगे, ठीक है। पॉलिसी बनानी पड़ती है, मतलब अब स्ट्रैटेजी से तो काम नहीं चलता, अलग अलग टास्क को करने के लिए बहुत सारी पॉलिसीज होती हैं जो हम बनाते हैं। प्रोवाइड अ बेस ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइज, गाइड्स मैनेजरियल एक्शन एंड डिसीजन इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रैटेजीज। प्रोसीजर्स रूटीन स्टेप ऑन हाउ टू कैरी आउट एक्टिविटीज। प्रोसीजर क्या होता है, मतलब स्टेप्स होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है, हमारी डे टू डे एक्टिविटीज के लिए, सारी एक्टिविटीज को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। स्पेसिफाइड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड जनरली मेंट फॉर इनसाइडर्स टू फॉलो। जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं, ये उन सब लोगों को फॉलो करना पड़ता है स्टेप बाय स्टेप हर चीज को, ठीक है। इसका एक क्रोनोलॉजी होता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है, ठीक है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक स्टेप्स, ठीक है। उसके बाद हमारे आते हैं मेथड्स। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट अ प्लान सीक्स टू अचीव। दूसरा टाइप हमारा होता है कि प्लान को क्या अचीव करना है उसके बेस पे, ठीक है। सबसे पहले की चीज क्या होती है, ऑब्जेक्टिव, हमें एक ऑब्जेक्टिव लेके चलना होता है, गोल बना के चलना होता है, ठीक है। डिटरमाइनिंग व्हाट इज टू बी डन सर्व्स एज द एंड रिजल्ट ऑफ प्लानिंग एज अ गाइड फॉर ओवरऑल बिजनेस प्लानिंग। कहाँ से शुरू किया था, कहाँ पे अभी आके हम रुके हुए हैं, ठीक। तो यहाँ पे इसके बीच का जो प्रोसेस होता है वो क्या करता है, बिजनेस को हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी मतलब क्या होता है, हमारा यहाँ पे किसी भी काम को करने का सबसे बेस्ट पाथ, ठीक है, डिसाइड करना, साथ साथ उसके साथ आने वाले चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। प्रोवाइड्स एन एक्सटेंसिव आउटलाइन ऑफ द बिजनेस, डायरेक्ट्स द ऑर्गेनाइजेशन फॉर फ्यूचर डिसीजंस। ये क्या करता है, मैनेजर को गाइड करता है डिसीजन लेने में या एक्शन को इम्प्लीमेंट करने में, ठीक है। पॉलिसी मतलब सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, ठीक है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करता है। प्रोवाइड्स अ बेस ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइज, गाइड्स मैनेजरियल एक्शन एंड डिसीजन इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रैटेजी मतलब मैनेजर को एज एन गाइड ये क्या करता है, डिसीजन लेने में हेल्प करता है, ठीक है, या फिर प्लान जो हमारी स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट कराने में भी। प्रोसीजर मतलब स्टेप बाय स्टेप किसी चीज को फॉलो करना, ठीक। रूटीन स्टेप्स ऑन हाउ टू कैरी आउट एक्टिविटीज को किस तरीके से करना है, उसका जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है, मतलब स्टेप बाय स्टेप जो भी होती है हमारी चीजें किस तरीके से उसको करना है, ठीक है, एक स्टेप उसको प्रोवाइड करता है। स्पेसिफाइड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड जनरली मेंट फॉर इनसाइडर्स टू फॉलो, मतलब जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉइज होते हैं उनको किसी भी काम को करने का क्या एक स्टेप बाय स्टेप क्रोनोलॉजी में तरीका, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई काम पहले कर दे रहे हैं फिर बाद में कर, नहीं, एक मतलब सेट फॉलो करना है हमें, प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, ठीक। इसी तरीके से यहाँ भी एक स्टेप फॉलो होता है। उसके बाद हमारा आता है मेथड, काम को करने का सबसे बेस्ट तरीका, ठीक है। स्टैंडर्डाइज्ड वे इन विच अ टास्क हैज टू बी परफॉर्म कंसीडरिंग द ऑब्जेक्टिव्स वैरीज फ्रॉम टास्क टू टास्क। यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे मेथड्स होते हैं किसी भी काम को करने का तरीका वो बदलता रहता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन या अकॉर्डिंग टू टास्क, ठीक है।
अब किसी काम को करने का तरीका कुछ है तो दूसरे काम को भी जरूरी नहीं वही तरीका हम सेम तरीका अप्लाई कर सके। हर एक इंसान अलग अलग होता है या हर एक टास्क अलग अलग होता है, तो उसी तरीके से हमें मेथड्स भी बदलते रहने चाहिए। Selection of the proper method saves time, money and efforts which increases efficiency। हम सबसे अच्छा मेथड यूज करेंगे तो हमारा क्या होगा, टाइम भी बचेगा, हमारी इफिशियंसी भी इंक्रीज होगी और साथ ही साथ हमारा क्या होगा, पैसा भी बचेगा। ठीक है, जैसे लेबर इंटेंसिव टेक्निक हो गया या फिर हमारा मशीन इंटेंसिव। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या करती है, बहुत ज्यादा हेल्प आउट करती है हमें। रूल, कुछ ऐसे नियम बनाए गए होते हैं जो एम्प्लॉइज को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, रिफर्स टू जनरल इंस्ट्रक्शन इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, स्पेसिफाइज व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सारी चीजें हमें बताता है। ठीक है, प्रोग्राम detailed statement about a project and combination of goals, policies, procedures and rules prepared for various activities। ये क्या होता है, एक डिटेल स्टेटमेंट होता है उन सारी चीजों का, गोल्स और पॉलिसीज वगैरह जो हमें करनी होती हैं। ठीक है, और रूल्स होता है जो कि हमारे लिए बनाए गए होते हैं। ठीक है, अलग अलग काम को करने के लिए। बजट, बजट मतलब क्या होता है, अगर हम प्लान कर रहे हैं किसी चीज को करने के लिए तो उसमें हमें कितना मैन पावर लगेगा, कितना मनी लगेगा, ये सारी चीजें भी हमें लेके चलने होती है। या फाइनेंसेस देखने पड़ते हैं कि अगर हमें ह्यूमन रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना है तो हमें क्या क्या कितना पैसा लगने वाला है उसमें। ठीक है, स्टेटमेंट्स ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स, प्लान विच quantifies future facts and figures, serves as standard of measuring actual performance। ठीक है,